मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप डायबिटीज़ की तशख़ीस कैसे करते हैं। ये मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो आपके लिए आसान है। चूँकि ये वीडियो है, ये जनरल पब्लिक के लिए है, तो ये आसान तरीके से तशख़ीस करने का तरीका बताया गया है। पहले तो ये वाज़ेह करना चाहूँगा कि अगर आपको कोई अलामात नहीं, तो उससे हम ये नहीं कह सकते कि डायबिटीज़ नहीं हो सकती या नहीं है। अगर आपको रिस्क फैक्टर्स हैं, और रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं कि फैमिली में हिस्ट्री है, आपका वज़न ज़्यादा है, एज भी 30-35 से ज़्यादा हो गई है, तो आपको शुगर का टेस्ट करा लेना चाहिए। दो सिंपल टेस्ट हैं। आप सबसे जो आसान और सस्ता टेस्ट है वो तो ये है कि 8 घंटे ओवरनाइट फास्टिंग करनी है, यानी रात का खाना अपने टाइम पे खा लेना, और उसके बाद 8 घंटे कोई ग़िज़ाई चीज़ नहीं खानी। प्यास लगने की सूरत में पानी पी सकते हैं, सुबह उठ के भी पानी पी सकते हैं, लेकिन जब घड़ी के मुताबिक 8 घंटे हो जाए, 8 घंटे से थोड़ा ऊपर हो जाए तो खैर है, लेकिन बहुत भी ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। 8 से 12 घंटे मैक्सिमम आप कर सकते हैं। तो उस वक्त जाके लेबॉरेटरी से अपना ब्लड का ग्लूकोज चेक कराएं। तो अगर ये ग्लूकोज लेवल आपका 100 से कम है तो फिर इसका मतलब डायबिटीज़ नहीं है, एटलीस्ट अभी नहीं है। और अगर ये ग्लूकोज लेवल 126 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपको डायबिटीज़ हो चुकी है। और अगर ये 100 से लेकर 126 तक है तो यूँ समझ लीजिए कि डायबिटीज़ होनी शुरू हो गई है। अभी उस लेवल तक नहीं पहुंची कि हम इसको डायबिटीज़ कहें, लेकिन ये प्री डायबिटीज़ है। टेक्निकली स्पीकिंग ये भी एक किस्म की डायबिटीज़ ही है जो बन रही है, अभी पूरी तरह से पकी नहीं लेकिन बन रही है। इसके ऊपर भी आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें। तो ये तो है सिंपल ब्लड ग्लूकोज का टेस्ट, सस्ता भी है और आसान भी है। एक और टेस्ट है, वो और भी ज़्यादा डेफिनेटिव है, वो है हीमोग्लोबिन A1C। अब हीमोग्लोबिन A1C का जो एडवांटेज है वो ये है कि इसमें ये नहीं कैद कि आपने फास्टिंग की है या खाना खाया हुआ है या क्या खाया हुआ है। वो दिन का कौन सा वक्त है, वो सुबह का वक्त है, वो शाम का वक्त है, रात का वक्त है, जब भी आपके लिए मुमकिन है आप लेबॉरेटरी में जाएं और उनको बोलें कि हमने हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट करवाना है। तो चूँकि ये टेस्ट पिछले 3 महीने की एवरेज बताता है, इसलिए ये ज़्यादा यकीन के साथ, ज़्यादा वसूख के साथ बताता है कि आपको डायबिटीज़ है कि नहीं है। अगर आप बिल्कुल हेल्दी हैं डायबिटीज़ के हवाले से, तो ये लेवल 5.6% या उससे कम आना चाहिए। और अगर ये 6.5 या उससे ज़्यादा हो गया है तो इसका मतलब डायबिटीज़ की तशख़ीस हो गई है। भले आपको कोई अलामत नहीं, एक वैल्यू भी 6.5% से ज़्यादा आ जाए तो डायबिटीज़ हो गई है। 6.5 या उससे ज़्यादा हो तो डायबिटीज़ हो गई है। तो जो बीच वाली रेंज है 5.7 से लेकर 6.5 तक, ये वाली रेंज ये प्री डायबिटीज़ कहलाती है। तो प्री डायबिटीज़ का भी इलाज होना चाहिए। तो HbA1c भी ज़रूरी है और ब्लड शुगर भी ज़रूरी है। दोनों के बेसिस पे तशख़ीस हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगर सपोज़ आपको नई नई डायबिटीज़ हुई है तो उसमें मुमकिन है आपका ब्लड शुगर बढ़ गया हो और हीमोग्लोबिन A1C अभी भी नॉर्मल हो, क्योंकि उसको 3 महीने चाहिए अब नॉर्मल होने में। और ऐसा भी मुमकिन है कि आपका ब्लड शुगर ठीक हो चुका हो क्योंकि आपने कोई परहेज़ करनी शुरू की, लेकिन हीमोग्लोबिन A1C अभी भी आपका ज़्यादा, चूँकि पहले डायबिटीज़ थी और रिसेंटली आपने परहेज़ शुरू की। सो मुकम्मल तशख़ीस के लिए एक 8 घंटे फास्टिंग करके ब्लड ग्लूकोज करवाएं और एक HbA1c करें। अगर ये बिल्कुल आइडियल है तो खुश हो जाएं, आपको डायबिटीज़ नहीं है। लेकिन अगर ये प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ की रेंज में आता है तो फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से मिलें ताकि इसके बारे में कुछ किया जाए। डायबिटीज़ का इलाज बहुत ज़रूरी है, वो क्यों ज़रूरी है वो मैं अपनी अगली वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इजाज़त चाहूँगा। अज़ीज़ुर रहमान फ्रॉम मेडिस्टैंड, अंडरस्टैंडिंग मेडिसिन। अपनी बीमारी को समझिए।